नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सकड़ी तमुरिया रेलखंड पर आज इलेक्ट्रिक से चलने वाली इंजन का ट्रायल किया गया है। इस इंजन की रफ्तार जब तमुरिया से झंझारपुर होते हुए सकड़ी तक की गई तो इसकी कुल रफ्तार लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा थी। आपको बता दें, जो इस रूट पर दरभंगा सहरसा रेलखंड पर तमुरिया तक अब रेल विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है दरभंगा की तरफ से, और दूसरी ओर सहरसा की तरफ से सरायगढ़ तक इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जो है वो पूर्ण हो गया है। कल यानी कि 18 मार्च को सरायगढ़ और प्रतापगंज के बीच में भी कल इलेक्ट्रिक वाली इंजन का ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो तमुरिया से लेकर के और सरायगढ़ तक इस बीच में निर्मली के रास्ते इस बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो बाकी रह जाएगा। और अगर इसे पूर्ण कर लिया जाता है दिए गए समय के अनुसार, जैसे कि डीआरएम आलोक अग्रवाल का कहना है, जो जून महीने तक इस रूट को सहरसा दरभंगा वाली रूट जो है इसको पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड करनी है। अगर उनके कथन के अनुसार इसे कर लिया जाता है पूर्ण इस रूट को खास करके, तो सहरसा से कोई भी इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन इस रूट से गुजर सकती है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। स्पीड क्या गति थी इंजन की वो आप पहले ही देख चुके हैं। लगभग सुबह के 4 बजे ही ये इंजन, दोनों इंजन यहाँ तमुरिया स्टेशन पहुँच चुकी थी। और उसके बाद इंस्पेक्शन वाहन निरीक्षण करते हुए जो कर्मचारी थे वो लगभग दिन के 1:30 बजे तमुरिया पहुँचे हैं। और रिटर्निंग में यहाँ से इसका स्पीड ट्रायल किया गया है। तमुरिया से खुलकर के ये ट्रेन झंझारपुर होते हुए सकड़ी पहुँची है। लगभग 33 किलोमीटर की दूरी है इस रूट का। और इस बीच में आज एक स्पीड ट्रायल किया गया है, इंजन को दौड़ाया गया है। और उसके बाद अब उम्मीद है जो जितनी सारी मालवाहक गाड़ियाँ आएगी माल ढोने के लिए, खास करके मालगाड़ी होगी, वो अब तमुरिया इलेक्ट्रिक वाली इंजन से पहुंचेगी, ऐसा जानकार बताते हैं। हालांकि दरभंगा सहरसा रूट 88 वर्षों के बाद एक हुआ था और उस वक्त के बाद से ही यहाँ के लोग लगातार एक्सप्रेस ट्रेनों की मांग कर रहे हैं और लंबी दूरी की ट्रेनों की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, और जैसे कि स्टेटमेंट भी था डीआरएम आलोक अग्रवाल का, जो जैसे ही ये रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी उसके बाद इस रूट पर एक्सप्रेस ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। और बहुत ही बड़ी बात है जो अब ये रूट इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है। आज से कुछ वर्ष अगर हम पहले चलें, लगभग 7-8 वर्ष पहले, तो जब छोटी गेज की ट्रेनें यहाँ चला करती थी तो कहीं न कहीं यहाँ के लोग ऐसा सोचते थे, या हम भी ऐसा सोचने को मजबूर होते थे, जो कहीं न कहीं इस रूट पर बड़ी गेज की ट्रेन कब देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन जब अब बड़ी गेज का जो रूट है ये तैयार हो गया है और साथ ही साथ अब इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी लगभग पूर्ण हो रहा है, तो कहीं न कहीं उत्सुकता ज़्यादा बढ़ गई है एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर के। तो उम्मीद है जैसे ही ये रूट इलेक्ट्रीफाइड होगा वैसे ही कहीं न कहीं सहरसा से नई दिल्ली के लिए, पटना तक जाने के लिए, कम से कम देश और राज्य की राजधानी तक पहुंचने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन ज़रूर शुरू कर दी जाएगी। बहुत ही बड़ी बात, आज दरभंगा की ओर से तमुरिया तक और सहरसा की ओर से सरायगढ़ तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो गया है। अतिरिक्त जानकारी के लिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से। विजिट करें www.starmithilanews.in और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, पेज को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। बहुत जल्द हाजिर होते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।